बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी राइस खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनती है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और राइस खीर को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 100 ग्राम मैंने राइस लिए। इनको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था 1 घंटे के लिए और उसके बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। अब ये देखिए ड्राई मिल्क पाउडर है, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून ये ड्राई मिल्क पाउडर है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये देखिए ये मैंने 1 kg मैंने ये मिल्क लिया, ये मैंने खुला मिल्क लिया है। आप लोग चाहे तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग डब्बे का दूध यूज़ करें तो ड्राई मिल्क पाउडर बेशक यूज़ नहीं कीजिएगा। मैंने खुला दूध लिया इसलिए मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि इसमें टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और देखिए ये मैंने ये तकरीबन 4 से 5 ये मैंने इलायचियाँ ली, इनको भी मैंने क्रश कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब ये इसमें जो हमने ये राइस थे हमने इसको ग्राइंड किया था ये इसमें ऐड कर लेंगे। और ये देखिए खोया है, ये 100 ग्राम ये खोया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे और इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। खोया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। और ये देखिए अब ये हमने शुगर है, ये तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये शुगर ऐड करने के बाद अब हमने लो फ्लेम पर इसको हमने पकाना है। जितना आप लोग इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे खीर उतनी ही मज़ेदार बनती है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे खीर जल्दी बन जाती है, लेकिन इसमें वो टेस्ट वो फ्लेवर नहीं आता है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। लेकिन हम इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और जितना हम इसमें चम्मच चलाएंगे उतनी ही खीर मज़ेदार बनती है। ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। ये साइडों पर से इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गई। ये देखिए लेकिन अभी हमने थोड़ा सा इसको और थिक करना है और उस टाइम पर हमने चम्मच मुस्तकिल ही चलाना है। ये देखिए और ये देखिए थिक हो चुकी है ये। और अब हमने देखिए इसमें 2-3 ड्रॉप्स हमने ये केवड़ा एसेंस से वो ऐड किए हैं और बस हमने इसको मिक्स करना है और फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। और ये देखिए हमारी खीर ये रेडी है। बस अब हमने इसको उतार लेना है और बस ये देखिए कितनी मज़ेदार सी खीर बनी है। बस इतना ही हमने इसको थिक करना है। ये देखिए और फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। बस अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी, बहुत मज़ेदार खीर बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बस अब हमने इसको डिश आउट करना है। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कीजिए और मज़ेदार खीर हमारी रेडी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।